हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं। भारत के हर राज्य के अंदर यह व्यवस्था है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। तो हर प्रदेश के अंदर लेबर जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, उनके लिए लेबर डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर कंटिन्यू लगातार कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। यहाँ पर मैं उसी संबंध में बात करूँगा। जो यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेबर डिपार्टमेंट किन के लिए काम करता है। लेबर डिपार्टमेंट पब्लिक के उन लोगों के लिए काम करता है जो लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, और उन लोगों का मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों का पीएफ कटता है और उनका वेलफेयर फंड कटता है, तो उन लोगों के लिए लेबर डिपार्टमेंट की यह स्कीमें रहती हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों या किसी भी प्रांत से संबंधित हों, उन्हें इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें जो भी इससे संबंधित हों। तो यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है, श्रमिकों के लड़कों और अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर सुगुन के तौर पर वित्तीय सहायता। इससे मैं क्लियर कर देता हूँ, श्रमिक वह लोग हैं जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं और जिनका मैं पहले ही बता चुका हूँ वेलफेयर फंड भी कटता हो। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है, जो भी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, क्या उनका वेलफेयर फंड कटता है। यदि आपका वेलफेयर फंड काटा जाता है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। पहली आपकी यह कंडीशन है। कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कुछ कंपनियां उनको हैंड टू हैंड सैलरी देती हैं, तो वहां पर आपका वेलफेयर फंड नहीं कटता होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हों, जो भी कर्मचारी हैं, वो वेलफेयर फंड जरूर कटवाएं ताकि आपको यह स्कीमें मिल सकें। और योजना कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इस योजना की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यह योजना हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई गई है, और इसमें क्या ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जो भी श्रमिक होगा, यदि उसके बेटों की शादी होगी, पहली कंडीशन है, यदि श्रमिक जो काम कर रहा है, यदि वो खुद कुंवारा है, यदि वो खुद ही अविवाहित है, तो उसकी शादी के लिए 21,000 रुपये सरकार या लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन यदि उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी पहले हो चुकी है और उसके बच्चे हैं, तो यदि श्रमिक के बेटों की शादी भी है तो भी आपको 21,000 रुपये शगुन के तौर पर दिए जाएंगे। दोनों ही कंडीशन हैं। यदि व्यक्ति की स्वयं की शादी नहीं हुई है तो भी उसे 21,000 रुपये मिलेंगे शादी करने के लिए। यदि उसके बच्चों की शादी है, 21,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। योजना बेनिफिट रहेंगे कि श्रमिक की स्वयं की शादी या पुत्र की शादी के दौरान श्रमिक पर आर्थिक दबाव न बने, ताकि उसे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। 21,000 रुपये से उसकी कुछ मदद हो सके, इसलिए यह योजना चलाई गई है। इसमें कुछ शर्तें रहेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो राशि दी गई है वो 21,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी। अब इसमें जो जो कंडीशन रहने वाली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन है, श्रमिक की जो न्यूनतम सेवा अवधि होनी चाहिए वो 3 साल होनी चाहिए। यह नहीं है कि व्यक्ति अभी कंपनी में लगा और अभी उसे यह बेनिफिट मिल जाएगा। उसका जो सर्विस पीरियड है, जो सेवा का टाइम है, वो कम से कम उस कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का कार्यकाल हो जाना चाहिए। सेकंड है कि उसकी जो इनकम है, जो मंथली सैलरी है उसकी, वो 25,000 रुपये से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो भी आपको यह बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। थर्ड है कि श्रमिक को शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। शादी करवाएगा पहले बंदा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन उसे करवाना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर ही उसे यह
उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर ही उसको यह 21,000 रुपये शगुन के तौर पर मिलेंगे। और श्रमिक यह भी अंडरटेकिंग देगा, यह भी उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, कि उसने कितनी बार इस योजना का लाभ लिया है या नहीं लिया है। और श्रमिक को 1 साल के अंदर अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। यदि 1 साल से ज़्यादा समय हो जाता है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे यदि आपकी शादी को अधिक समय हो चुका है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक अलग से प्रोसेस भी है। यदि व्यक्ति इसका पहले लाभ लेना चाहता है तो उसे पहले बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो संस्था है वो उसको प्रमाणित कर देगी कि व्यक्ति का विवाह होने वाला है। उसे 6 माह के अंदर अंदर अपनी शादी का पंजीकरण करवाकर जमा करवाना होगा। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो जो राशि उसे पहले दी जाएगी वो बोर्ड में वापस भी जमा करवानी पड़ सकती है। इसलिए और इसके लिए, इस योजना के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दस्तावेज़ों की। कर्मचारी की वेतन पर्ची, सैलरी स्लिप उसकी चाहिए, एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट चाहिए, और कर्मचारी का प्रमाण पत्र चाहिए कि अंडरटेकिंग चाहिए कि भाई वह उस कंपनी में काम करता है, और मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए। जो ऊपर के तीनों जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कंपनी से ही मिलेंगे, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी हमारे मित्र हैं वो इन योजनाओं का समय रहते लाभ ले सकें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।